रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear viewers, the topic of today is a tribute to Pakistan Army. My dear viewers, पाकिस्तान आर्मी वो आर्मी है जिसके चर्चे दुनिया भर में हैं. किस चीज के चर्चे हैं? उसकी बेमिसल बहादुरी, लाजवाब शजात और अनमोल मेहमानवाजी, मोहब्बत, खलूस, प्यार और शफकत के. जैसे कि व्यूज हम जानते हैं, एक पौधा अपने फल की बना पर, सूरज अपनी हरारत की बना पर, चांद अपनी रोशनी की बना पर, सितारे अपनी झिलमिलाहट की बना पर, कहकशां अपनी दिलकशी की बना पर, कोसों का जा अपने दिल फरेब रंगों की बना पर, और फूल हमेशा अपनी खुशबू से पहचाना जाता है. तो माय डियर व्यूअर्स, इसी तरह एक कौम अपने इस्लाफ के अजीम कारनामों से पहचानी जाती है. वहां सबसे बढ़कर अजमत वाली चीज जो आती है वो उसकी अफवाज होती है. हमारी ये फौज पाकिस्तान वो छतरी है जिसके तले हम लोग न सिर्फ तमानियत सुकून का सांस लेते हैं, बल्कि खुशियों व सरतों की जो पार्टी हैं उसमें भी शामिल होते हैं. पाकिस्तान आर्मी की मोहब्बत ही की बना पर आज हमने ये ठाना कि क्यों ना पाकिस्तान अफवाज की बहादुरी तो जुबान पे है, क्या उसकी मोहब्बत के बारे में लोग क्या कहते हैं. तो इस सिलसिले में हमने एक ऐसा घराना, बड़ा महज़्ज़ब, बड़ा तालीम याफ्ता, और उस घराने के जो बच्चे हैं 5 और पांचों के पांचों कौमी अवार्ड याफ्ता हैं. तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा बेटा जिसका नाम हंजला शेख है, जब हम उससे जब मुलाकात की तो हमने कहा अफवाज पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे. उसका चेहरा तिलमिला उठा, आंखों में अजीब सी खुशी की झलक नजर आने लगी. तो उसने कहा, सुने, पाकिस्तान आर्मी अपनी मोहब्बत, शुजाअत और बुरा बहादुरी की बना पर तो है ही है, लेकिन अपनी लाजवाब मोहब्बत जो इंसानियत से करती है वो भी अपनी जगह पे आप है. इसी बना पर ये कहना पड़ता है पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है, गले का हार है और आंखों का काजल है. फिर हंजला साहब ने कुछ यूँ कहा कि देखिए जी, नूरजहां ने भी ये कहा था, ओ तेरे जी पुत जम्मन मावा ते किधरे किधरे कोई ए मीनी चन ही रिया मैं तेरे तो कमली हुई.
मैंने कहा हंजा साहब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ख़राज तस्लीम पेश किया है। तो उसने कहा देखें जी, बात यह है कि समुद्र के किनारे चले जाएं तो सिपियाँ आपको सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में नहीं, पदों में नहीं, बल्कि अनगिनत मिलेंगी। लेकिन उन सिपियों में मोती कोई कोई। बकौल पंजाबी शायर, घर घर जमदियाँ चिड़ियाँ ते घर घर जमदे कां, वरले वरले जमदे हंस जिन्हां दा नां। वो हंस कौन है? अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही जो है वो हमारी आंखों का नूर है, वो ही एक अनमोल हीरा है। जब ये हंजला से हम बात कर रहे थे, इतनी देर में उसकी बड़ी बहन हंजला ने एमएससी की हुई है आईटी में और पीएचडी के लिए पढ़ तोड़ रहा है। तो ऐसे में रुषा उसकी बड़ी बहन चाय और पकौड़ों के साथ आ जाती है। तो हमें बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ कि जैसे हम पाकिस्तान फौज की गुर्बत में चले गए हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी में भी पाकिस्तान फौज बेमिसर है। तो चाय और पकौड़े पेश किए जाते हैं। जब हमें यहाँ में भी चाय और पकौड़े मिले तो मैंने रुषा से कहा, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत के बारे में आप क्या कहेंगी? उसने कहा, अल-मुख्तसर में यही कहूँगी, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत इंसानियत के लिए इस गुलिस्तान हयात में नसीम सहर बनकर इस तरह चलती है कि गुलशने इंसानी की हर शाख गुल बदामा हो जाती है और फिर हर एक गुल की खुशबू से अहले ज़मीन नहीं, अहले आसमां भी झूमते हैं। तो ऐसे ही अजीम बहादुर पाक के पेश नज़र जुल्मत नूर का लबादा उड़ती हैं और कायनात की छुपी हुई चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। उसने कहा, बकौल नूर जहां ओ मेरे डोलन सपाईया तेनू रब दिए रखा, जिन्ना रामा तो तू जावे, जिन्ना रामा तो आवे, उन्ना रामा दी मिट्टी चुमन मेरी अखां। तो वहां भी पास बैठी हुई रुषा से बड़ी बहन, जिसका नाम मारिया मरियम अली है, जो एमएससी है साइकोलॉजी में। तो मैंने कहा, मारिया आप भी कुछ कहना चाहेंगी? उसने कहा, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि वो मज़ा ठुमरियों की होशरबा तानों में नहीं, वो सरूर आबशारों की दिलवेज तरनों के सदाओं में नहीं, वो लुत्फ़ गुलिस्तान की इतर बेज फ़ज़ाओं में नहीं, वो राहत गुलो बुलबुल की दास्तानों में नहीं, वो ठंडक चांदगी चांदनी नहीं, और वो खुशबू फूल में नहीं। जो खुशबू, जो ठंडक, जो राहत, जो मज़ा, जो सरूर, जो सुकून अफवाज पाकिस्तान के झंडे तले है। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द जरे को सोना बनाना जानता है, अपनी बहादुरी, अपनी लाजवाब मोहब्बत की बना पर। तो मैंने कहा, ये जो हंजला ने कहा, कहती जी मैं बिल्कुल हंजला से मुतफिक हूँ कि वाकई ये बात दुरुस्त है कि कर कर जमदियाँ चिड़ियाँ ते कर कर जमदे कां, वरले वरले जम दे
हंस रिनदा ना हमारी फौज, हमारा कुल दीन है, कुल ईमान है, क्योंकि ये आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मैंने कहा जी आपकी जो तीसरी बहन है ज्वेरिया, वो कहाँ है, ज़रा उनको आवाज़ तो दो। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, वो उठ कर आ गई। मैंने कहा ज्वेरिया, आप अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या कहना पसंद करेंगी? तो उसने कहा जी अल-मुख्तसर, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, हमारी अफवाज पाकिस्तान का ताल्लुक उस इस्लाफ से है जिनके घोड़ों की टापों की आवाज़ से कैसरो किसरा के अवानों में जलजला तारी हो जाता था, जिनके रोबो दबदबा के सामने शम्सो कमर की आंखें खीरा हो जाती थी, और जिनके अज़्मो स्वाद के सामने बड़े बड़े पहाड़ों की बुलंदो बाला चोटियां सरगर्म हो जाती थी। ये अफवाज पाकिस्तान के वो इस्लाफ थे जो सूरज चांद तारों की तरह चमकते थे, फूलों की तरह महकते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा पे चलते हुए इंसानियत पर बरसते थे और मुल्क को, कौम की अजमत की दास्तानों को रकम करते थे। फिर ज्वेरिया ने कुछ अफवाज पाकिस्तान को इस तरह खराज तहसीन पेश किया, खुशबू रहे हैं, रंगे गुलिस्तान रहे हैं हम, हर हाल में बहार का समा रहे हैं हम। फिर ज्वेरिया से कहा, जो आपका बड़ा भाई, माना आपने भी कौमी अवार्ड लिए हैं, हाफिज जवाद ने भी बड़े कौमी अवार्ड लिए हैं, मैं उससे भी अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूछने के लिए बेचैन हूँ कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को कैसा पाता है। तो उसने चुपके से कहा, बात ही है हाफिज जवाद साहब परेशान हैं, क्योंकि उसने एक जगह बतौर एरिया मैनेजर के नौकरी हासिल की और 2 महीने तकरीबन काम करने के बाद उसको तनख्वाह भी ना मिली। फिर वो पार्टियां जिनकी इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी और वहाँ पे भी खत्म कर दिया गया। जब हाफिज जवाद ने अपने जो एमडी था उससे रब्ता किया, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, तो उसने ना सिर्फ उसको गालियाँ दी बल्कि बहुत ख़तरनाक धमकियाँ भी दी, जिस बना पर हाफिज जवाद के सर पर परेशानियों के बादल छाए हुए हैं। मैंने कहा उसको कहो तो सही कि इधर आए, हम पाकिस्तान फौज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो वो हमारी बात सुन रहा था, भागा भागा आया, कह लेते जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कोई परेशान नहीं हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाद है कि फौज पाकिस्तान जो मेरा जान है, मेरा सब कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान हो आज ही मिसे खाम को कुंदन बनाती है, खाके राह को सुरमह चश्म बनाती है, खारे मगैला को रनाइए गुलो लाला बखती है, पस्ती ज़मीन को ओजे सरैया से हम कदार करती है, शब्बे सियाह को सुबह खंदा में मतबादल करती है, और जो तरीकी है उसको रोशनियत में तब्दील करती है। किसकी बना पर? अपनी बेमिसल मोहब्बत और प्यार की बना पर। तो फिर पाकिस्तान आर्मी के लिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान फौज का जो हर सिपाही है उसकी ज़बान की चाशनी, ख्यालात की रिफ़त, निगाह की बुलंदी, अज़म की ताकत, अमल की ताकत, बाजू की सकत, खून की गर्मी, और प्यारे महबूब प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादाना मोहब्बत मिलते इस्लामिया के लिए हर वक्त अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हमें तैयार नजर आती है। फिर हाफिज साहब ने जो कहा वो ये कहा कि देखे तू, पाकिस्तान आर्मी के हर फर्द को कह रहा है,
और देखे तू जमाने को घर अपनी नजर से, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूर सहर से, दरिया मतलातम हों तेरी मौजे गोहर से, शर्मिंदा हो फितरत तेरे एजाज हुनर से। तो जब हाफिज साहब ने बात की तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, उसके ऊपर परेशानियों का कोई असर नहीं था। वो जो हजार सीधा उसका चेहरा हमें बताया गया था, वो उसमें ऐसे लगता था बेशा हमेशा के लिए बहार है। तो माय डियर व्यूज़, ये है हमारी कौम के लोगों का अपनी अजीम अफवाज पाकिस्तान के बारे में राय। तो इन जो नेक्स्ट वीडियो है इसी टॉपिक पे, वो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।